हेलो बच्चों, नमस्कार। 10वीं क्लास के बच्चे, हम लोग उस दिन पढ़ रहे थे, इसके पिछले दिन इंटरनेट क्रांति। आइए उस लेसन को कंटिन्यू करते हैं। पेज नंबर 64। यहाँ बच्चों के बीच बातचीत हो रही है, इंटरनेट के बारे में बातचीत हो रही है। इसके पहले हम लोग पढ़े थे, ध्यान दीजिएगा। नेहा पूछ रही थी शिक्षक से कि इंटरनेट के द्वारा हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। फिर उसके बाद अजय आता है, और क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए शिक्षक उसका आंसर दे रहे हैं। देखिए पेज नंबर 64, शिक्षक और क्या कर सकते हैं इंटरनेट के द्वारा। तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा एक जगह बैठकर दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ 8-10 दूरदर्शन के पर्दे पर चर्चा कर सकते हैं। एक ही कमरे में बैठकर विभिन्न देशों में, अलग अलग देशों में रहने वाले लोगों के साथ विचार विनिमय कर सकते हैं। अपनी आइडिया हम एक्सचेंज कर सकते हैं। विचार विनिमय, विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। देखिए आजकल कोरोना के दौरान हमारे देश के प्रधानमंत्री जी दूसरे देशों के साथ, राज्यों के साथ, मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती रहती है। तो हम एक जगह बैठ कर के और कई देश के प्रतिनिधियों के साथ हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। फिर देखिए अंजलि की लड़की है, सर क्या इंटरनेट की सहायता से बेरोजगारी को मिटा सकते हैं? बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। शिक्षक बता रहे हैं हाँ ज़रूर, अवश्य। भारत में आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ITES, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज संस्थाओं का प्रवेश इंटरनेट से संभव हुआ है। इनसे अनगिनत लोगों को, असंख्य लोगों को रोजगार, एम्प्लॉयमेंट मिला है, रोजगार मिला है, काम मिला है। और सिर्फ केवल हमारे देश में ही नहीं, कई देशों की आर्थिक स्थिति में, जो इकोनॉमिकल कंडीशन में भी सुधार हुआ है। तो देखिए टीचर ने बताया कि जो IT सेक्टर में बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट के अवसर हैं, हमें काम मिल सकता है, रोजगार मिल सकता है। आमोद, सर मैंने सोशल नेटवर्किंग शब्द कहीं पढ़ा था, इसका अर्थ क्या है? मैंने सोशल नेटवर्किंग का मतलब क्या है? शिक्षक बता रहे हैं सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है जिससे दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर ला खड़ा कर दिया है। सोशल नेटवर्किंग के कई साइट्स हैं, जैसे फेसबुक, ऑर्कुट, ट्विटर। ये ट्विटर, फेसबुक आप लोग भी सुने होंगे। लिंक्डइन। इन साइटों के कारण देश विदेश के लोगों की रहन सहन, वे ऑफ लिविंग, वेशभूषा, उनके ड्रेसेज, खान पान, उनका खाना पीना, उसके अलावा खान पान के अलावा संस्कृति, कला, वहाँ का कल्चर, वहाँ का आर्ट आदि का प्रभाव शीघ्रातिशीघ्र, क्विकली, शीघ्रातिशीघ्र हमारे समाज पर पड़ रहा है। बच्चों इतना ही नहीं, भारत जैसे प्रगतिशील राष्ट्र ई गवर्नेंस, ई प्रशासन के द्वारा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। रजत, ई गवर्नेंस क्या होता है सर? शिक्षक, ई गवर्नेंस के द्वारा सरकार के सभी कामकाज का विवरण, अभिलेख, जो रिकॉर्ड इत्यादि, सरकारी आदेश, गवर्नमेंट ऑर्डर आदि को यथावत लोगों को सूचित किया जाता है। इसको ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन आंसर में भी है। ई गवर्नेंस क्या होता है? ई गवर्नेंस के द्वारा सरकार के सभी कामकाज का विवरण, अभिलेख, सरकारी आदेश आदि को यथावत लोगों को सूचित किया जाता है। इससे प्रशासन पारदर्शी बनता है। जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो ट्रांसपेरेंट बनता है, पारदर्शी। कोई इसमें धोखाधड़ी, कालाबाजारी ये सब नहीं रहती है। आइए पेज नंबर 65, ये चित्र भी देखिए। देखिए शिक्षक, इंटरनेट सचमुच एक वरदान है
उसने जीवन के हर क्षेत्र में अपना कमाल दिखाया है, करिश्मा, चमत्कार। फॉर उदाहरण देखिए, जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, अंतरिक्ष ज्ञान, स्पेस विज्ञान, साइंस के क्षेत्र में, शिक्षा, एजुकेशन एट्सेट्रा। यहाँ तक कि देश के जो रक्षा दलों की कार्यवाही में भी, डिफेंस में भी इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। पूजा, सर क्या इंटरनेट का कोई दुष्परिणाम भी है, उसका बैड इफेक्ट, बैड रिजल्ट? शिक्षक, हाँ है। इंटरनेट एक और वरदान है तो दूसरी ओर वह अभिशाप भी है, कर्स भी है। वरदान गुण भी है तो कर्स भी है। इंटरनेट की वजह से जो पायरेसी भी कह सकते हैं, बैंकिंग फ्रॉड, हैकिंग बोले सूचना खबरों की चोरी आदि बढ़ रही है। मुक्त वेबसाइट, चैटिंग आदि से ये जो युवा पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी नहीं, बच्चे भी इंटरनेट की कबंध बाहों के पास में फंसे हुए हैं। कबंध एक राक्षस का नाम होता है। उसका सिर नहीं था, फिर भी आप देखेंगे वो अपनी बाहों में सबको जकड़ लेता था, आने जाने वालों को। उसकी बाहें बहुत लंबी थीं। कहा जाता है कि उसने अपनी बाहों में ही श्री राम और श्री लक्ष्मण जी को फंसाया था। तब श्री राम ने उसकी बाहों को काट दिया था। पेज नंबर 67 में पढ़िएगा, टिप्पणी में दिया हुआ है। ये जो प्रस्तुत पाठ में इंटरनेट के व्यापक प्रभाव को दिखाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया है, कबंध शब्द का प्रयोग। टिप्पणी में पढ़िए, मिलेगा। इससे वक्त मतलब टाइम का दुरुपयोग होता है और बच्चे अनुपयुक्त, जो उनको चीज़ नहीं चाहिए, नॉट सुटेबल, और अनावश्यक, अननेसेसरी जानकारी हासिल कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों को इंटरनेट से सचेत रहना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। तो हमारा जो इंटरनेट है एक और वरदान है, दूसरी ओर अभिशाप भी है। इंटरनेट की वजह से पायरेसी, बैंकिंग फ्रॉड, हैकिंग, सूचना खबरों की चोरी आदि बढ़ रही है। मुक्त वेबसाइट, चैटिंग आदि से युवा पीढ़ी नहीं, बच्चे भी इंटरनेट की कबंध बाहों के पास में फंसे हुए हैं। इससे वक्त का दुरुपयोग होता है और बच्चे अनुपयुक्त और अनावश्यक जानकारी हासिल कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों को इंटरनेट से सचेत रहना चाहिए। उसके बाद रोहन, सर आपने हमें इंटरनेट क्रांति के बारे में बहुत सारी जानकारी दी, इसके लिए सबकी तरफ से बहुत धन्यवाद। शिक्षक, एक बात याद रखना कि इस क्षेत्र की क्रांति निरंतर चलती रहेगी। तो बच्चों इस पाठ को पढ़िएगा। इसका नीचे देखिए आशय भी दिया हुआ है। वैज्ञानिक आविष्कारों ने मानव जीवन को सुविधाजनक बनाया है। इंटरनेट से मानव की जीवन शैली और उसकी सोच में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। आज इंटरनेट के बिना संचार व सूचना माने इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है और संचार, कम्युनिकेशन है, इन्फॉर्मेशन है, दोनों क्षेत्र कमज़ोर हो जाते हैं। इंटरनेट ने पूरी दुनिया को एक जगह ला खड़ा कर दिया है। जीवन के हर क्षेत्र में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। इंटरनेट वरदान है तो अभिशाप भी है। हम कैसे उसको यूज करते हैं इसके ऊपर निर्भर है। बच्चों इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। पाठ को पढ़ने का अभ्यास कीजिएगा।